राजधानी भोपाल में अस्पताल बनाने के लिए डॉक्टर मांडवी साहू ने बिल्डर और आरसी साहू से जमीन खरीदी थी। बिल्डर ने उस जमीन को फर्जीवाड़ा कर दूसरे को बेच दिया। डॉक्टर द्वारा बिलखड़िया थाने में भी रिपोर्ट की गई है और साथ ही एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया। एसडीएम ने संज्ञान में लेते हुए कॉलोनी पेज पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है। शासन के आदेश का उल्लंघन करते हुए इस कॉलोनी पर निर्माण कार्य चालू है। नगर निगम और विद्युत मंडल ने परमिशन भी दी है। डॉक्टर मांडवी साहू पुत्री द्वारिका प्रसाद साहू, जो कि मूलतः टीकमगढ़ की रहने वाली हैं और वहां पर अस्पताल संचालित करती हैं। डॉक्टर मांडवी साहू की फर्जी हस्ताक्षर करके रामदास साहू उर्फ राहुल उनकी जमीन दूसरे को भेज दी। डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फर्जी बिल्डर का खुलासा किया है। पीड़ित डॉक्टर मांडवी साहू का कहना है कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार बिल्डर होंगे। ये जो व्यक्ति है ये रामदास का व्यक्ति है, ये रामदास साहू है। आप लोग प्लीज़ इसको जरूर स्पष्ट करिए, क्योंकि हरिजन एक्ट लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, एक आम व्यक्ति को फंसाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये फोटो आप लोग जरूर लिख देखिए। ये जो व्यक्ति है ये हरिजन का है। इसका नाम मुझे कंप्लेनेंट में पता चला है कि इसने मेरे अगेंस्ट शिकायत की है कि मैंने इसे गाली गलौज किया। ये और उसने गवाह के तौर पर रामदास साहू है, इसके दोनों एम्प्लॉय हैं, ये सरकारी नौकरी में है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि भाई ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं मेरे खिलाफ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, पूरी इंक्वायरी हो इस चीज़ में। ऐसे नहीं किसी के ऊपर हरिजन एक्ट लगा दे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी को तू तड़ाक करके बात नहीं करती, गाली तो मैं नहीं देती। जी, नाम बताइए आपका। जी, मेरा नाम डॉक्टर मांडवी साहू है। ये बताइए क्या मामला है, किसने धोखाधड़ी आपके साथ, किसने धोखाधड़ी करी है? जी, मेरा नाम डॉक्टर मांडवी साहू है। मैं टीकमगढ़ में हॉस्पिटल चलाती हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज भोपाल शिफ्ट होना चाह रही थी, यहाँ पर हॉस्पिटल डालना चाह रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आके कुछ ज़मीन खरीदी। परंतु कुछ बिल्डर हैं, रामदास साहू, अनुज साहू, अंतेश शर्मा के द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। मैंने जो ज़मीन खरीदी वो 20 एकड़ की ज़मीन कोकता बाईपास पर है और पटवारी हल्का नंबर 20 हुजूर में आती है। वहाँ पर जो ज़मीन है उसका अक्स पर बटान नहीं है। वैसे 36/1, 36/2, 36/3 का बटान है, लेकिन जो अक्स पे बटान ना होने के कारण उनके पास जो 5 एकड़ ज़मीन है वो जो 36/2 में है। ये रजिस्ट्री 36/2 से करते हैं और पोजीशन 36/1 और 3 में दे रहे हैं। इनके पास ज़मीन मात्र 5 एकड़ है, लेकिन इनने जो लिस्ट दी है, ये मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, उसमें कम से कम 450 लोगों को पोजीशन के लिए बात कर रखी है, एग्रीमेंट कर रखा है और 200 लोगों की रजिस्ट्री कर रखी है। नॉर्मली जो 1 एकड़ ज़मीन होती है उसमें 25,000 से 27,000 स्क्वायर फीट का प्लॉटिंग एरिया होता है। इन्होंने वो कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया है। पूरी की पूरी 44,000 स्क्वायर फीट में 44,000 स्क्वायर फीट की ही रजिस्ट्री पूरी की पूरी कर दी है और पोजीशन 1 और 3 में दिए जा रहे हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, उन 450 लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है, जो पैसा गाड़ी मतलब अपने दिन भर की कमाई उन लोगों को दे रहे हैं। रामदास साहू के द्वारा इतना बड़ा स्कैम किया जा रहा है, देर सवेरे जेल जाएगा, लेकिन उन 450 लोगों को जिनके पैसे लगे हैं वो सारे के सारे डूब जाएंगे। वो कहीं शिकायत करी? मैंने 25 शिकायतें हैं, पूरा बंडल बना हुआ है। मैं जनवरी से जब मुझे ज्ञात हुआ तब से लेके आज तक मैं मात्र शिकायत ही कर रही हूँ। इस पर कोई कार्रवाई हुई है? किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्डर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और ये कम से कम 60-70 करोड़ का मैटर है, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी नहीं हो रही है, कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है। वो 450 लोग हैं क्या आपके साथ? मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कब्जा वो मेरी ज़मीन पे दिलाता जा रहा है और उन लोगों को अभी ये समझ ही नहीं है कि भाई वो सोच रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री हो गई है, हमें ज़मीन मिल रही है, हमें